कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का प्रश्न पत्र समझाऊंगा जो कि आपका आज हमारे बच्चों का जो एग्ज़ाम है ना, ठीक है, 19 मार्च के दिन। तो उनके लिए ये बड़ा ही बेहतरीन सा पेपर बता रहा हूँ। बढ़िया से आप तैयारी करिएगा। जिस बच्चे को वास्तव में टॉपर बनना है, इस पेपर को एक बार जरूर सॉल्व करके जाइएगा। चलिए, तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो है। मीराबाई जो अपना सब कुछ मानती थी, वो किसको मानती थी? कृष्ण को। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो माना जाता है परीक्षा गुरु। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है लता मंगेशकर को। आत्मकथा पटकथा की जो मूल इकाई है वो दृश्य है। संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण में गुण नहीं है, शुद्धता। भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का जो विवाह है जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत का जो मुख्य वाद्य है वो क्या रहा है? वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। कुल की हानि यानी कुल की कहानी भी है यहाँ पर, ये गलत मिसप्रिंट है, तो परिवार की मर्यादा। ओस के फूल इसका आपका जाएगा गद्य संग्रह। गरबे का आपको मिलान करना है गुजरात से। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना आपका जाएगा विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जाएगा जुगुप्सा। शब्द युग्म जो है ना छठा, इसका जाएगा 6 प्रकार। और एकमात्र सहारा इसका जाएगा अंधे की लाठी। ठीक है। परमाल रासो जगनी के द्वारा रचित कृति का जो नाम है ना वो है परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? भारतवासी। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आदरी है बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में कितने शब्द है? लगभग 5 लाख शब्द है। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्ता स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी, इसमें लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। ठीक है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है, बिंब का मतलब था मूर्ता स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, अपनी करनी पार उतरने का मतलब होता है स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, असत्य बात है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये भी असत्य बात रहेगी आपकी। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी, ये असत्य रहेगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना रहे, असत्य रहेगा। रोला क्या है? एक सममात्रिक छंद है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपका है ना पूरा बिल्कुल इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके बाद ही पहले पेपर देखो आप, सॉल्यूशन आपको सबको बता दिया जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये 8 हो गया है, 9, 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। ठीक है भैया। इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, कालाक्षर भेष बराबर। राजभाषा की विशेषताएं देनी है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका। पूरा सोल्यूशन अभी दे रहा हूँ मैं, इसको बाद जस्ट अभी, है ना, इतना हो गया भैया। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ से, तो ये रहेगा आपका, इतना हो गया। यहाँ पर युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता, यहाँ चकोर ही नहीं जो अगर अंगार ना खाता। हो गया इतना, हो गया भैया। इसके बाद में ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में ये यहाँ से है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 21 का था ये 22, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया। तो ये तो मैंने आपको, है ना, पूरा पेपर बता दिया है ना, क्योंकि यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी अपने को इसकी फिर से यहाँ पर सॉल्यूशन देखते समय। चलिए अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से अपन कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रगतिवाद के 2 कवि के नाम और उनकी रचनाएं, है ना। तो यहाँ से नागार्जुन है, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल आ जाएगा। इसी का अथवा वाला है भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। क्वेश्चन नंबर ये 8 रहेगा आपका, द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ तक हो जाएगा। हो निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। हो गया भैया। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, शिव शंभू को 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ये हो गया इतना आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये यहाँ से थोड़ा सा ये आपको बड़ा कर दूँ क्या। ये हो गया 2 पॉइंट। ये इसके बाद में 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। इसके बाद में यहां से आता हूं। मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण से देनी है। ये हो गया मुक्तक छंद परिभाषा हो गई। ये उसका उदाहरण आ गया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल मजनू है। ये क्या आपका मुक्तक छंद का उदाहरण है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रसाद गुण की परिभाषा एवं ये यहाँ से देख लीजिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जागी अंग अंग बास समानी। हो गया।
ये आपका मुहावरे में अर्थ है। राजभाषा की विशेषताएं लिखिएगा। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, निरर्थक का शब्द युग्म। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का है जीवन परिचय। तो ये तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें हैं, तो ये अपने एमपी बोर्ड में तो कुछ आती नहीं है। और रचनाएं की बात करें, ये हो गया आपका भाव पक्ष हो गया है। कला पक्ष हो गया है भैयू, साहित्य में स्थान। अगला है आपका अथवा दुष्यंत कुमार का है ना। तो दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ जानकारी यहाँ तक हो गई है। ये इनकी रचनाएं और भाव पक्ष हो गया है।